हाँ ठीक है, सब आ रहा है। ए ना करोगे तो घबरा जाएगा। दिखाई दे रहा है ना, हम देख लो तो करिए, दिखाई दे रहा है ना। जय हिंद प्यारे छात्रों, स्वागत है आपको मैथमेटिक्स ऑफ द ज्योमेट्री में। नहीं, कल की क्लास में हमने, हाँ कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 को बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन 2 बता दिए थे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 पर करेंगे बात। काशी सर के साथ नहीं, हाँ 3 नंबर क्या है? हाँ 3 नंबर है, आकृति दिया गया है। पहले आकृति हम लोग बना लेते हैं, आकृति बना लेते हैं और आकृति बना के पहले समझ लेंगे, उसके बाद लिख लेंगे, ठीक है ना? ओके, ये देखो, हाँ बनेगा कैसे, बनाओगे तो ना बढ़िया से, ऐसे है ना, ऐसे है, एक रेखा है, ऐसे नाम भी धरा है कि जी ए बी सी डी, ठीक है दिया है। अच्छा फिर यहाँ से एक ऐसे किया है, नहीं, और यहाँ पर कौन सा ये है, जी है, ठीक है, ऐसे है, और ये एफ है, क्या है, एफ है। बढ़िया देखो ना, हम ये लिख रहे थे, ठीक रहा, ई एफ है, ठीक है, और ई दिया है कितना डिग्री, 90 डिग्री, कितना डिग्री, 90 डिग्री, समझ गए। हमसे कहा क्या है वो क्वेश्चन को, क्वेश्चन को पहले बढ़िया से देखेंगे। देखो, यदि ए बी समांतर सी डी है, ए बी समांतर सी डी, मतलब ए बी लाइन में और ये सी डी लाइन में, ए बी लाइन में और दोनों बराबर है, हाँ ए बी लाइन में सी डी लाइन में, किताबिये ने कहा कि दोनों क्या है, बराबर है, हाँ इसका मतलब समानांतर का, समानांतर का, हाँ उल्टा लंब, एक दिन बताए थे ना जी कैसे कर देते लंब होता है। कहा है ई एफ लंब सी डी है, देखो ई एफ ऐसा मतलब लंब होता है, ई एफ, देखो ई एफ सी डी पर लंब है, किस पर लंब है, देखो सी डी पर 90 डिग्री है, तो हम लिखते हैं ई एफ लंब किस पर है, सी डी है, दिया गया है कि ई एफ लंब सी डी और जी ई डी, देखो दिया गया है जी ई डी, जी ई डी कितना है 126, देखो जी ई डी कने है, देखो जी ई डी मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के कोणवा दिया है कितना, क्वेश्चन में ने कहा है, हाँ हाँ हाँ, और इसके बाद तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है, पहले निकालना है हमको ए जी ई, कौन निकालना है, ए जी ई, हाँ ए जी ई, तो ए जी ई कने है, देखो जरा है ना, ए जी है ना, ई क्या है, ई मतलब जो बीचवा में रहता ना है उहे कोनवा होता है, ठीक है ना। तो देखो ए जी ई, तब बीचवा में कौन है, हाँ तो ये वाला कोनवा निकालना है यार, तो ये ई निकालना, ये समझ गए। अच्छा दूसरा अब निकाला है कि जी ई एफ, कौन निकालना है कि जी ई एफ, खोजो जी ई, सॉरी देखो जी ई एफ मतलब ई वाला कोनवा खाली निकालना है, समझ गए। देखो जी ई एफ बीचवा नहीं ना है, अरे ये कि नहीं है, हाँ अरे जी एफ नहीं चल रहा है, हाँ यही निकाला जी ई एफ नहीं, जी ई एफ मतलब ई को निकालना है, ओके हाँ पता दीदी
GEF, समझ गए? GEF है, समझे कि नहीं समझे? अच्छा, और क्या निकालना है? FGE, एक और निकालना है कि FGE। अब बताओ FGE क्या है? FGE मतलब एगो ई कोनवा निकालना है, समझ गए ना? FGE, हाँ FGE मतलब ई को निकालना है। अब देखो हम सब के कर लिए हैं, और ध्यान दो इसको कैसे अब निकालेंगे, ठीक है? अब देखो बढ़िया से, जो जो किताब में दिया था हम लोगों ने देख लिया, किताब में दिया था से देख लिया, प्यारे छात्र बढ़िया से देखो। अब देखो ना इसको, उधर बेंच का तोड़ दो तुम, उसको कहीं सीधा कर दो काली। देखो ध्यान दो, फिर से एक बार समझ लो, एक बार फिर से समझ लो, ठीक ना? क्वेश्चन है, बढ़िया से समझ लेंगे तो आंसर हो जाएगा। देखिए पहले हम लोग आंसर निकाल लेंगे, उसके बाद करेंगे। देखिए AB समानांतर CD दिया है, मतलब देखो AB समानांतर CD है, मतलब वो दोनों रेखा बराबर है, ठीक है? क्वेश्चन में दिया कि GED, तो देखो यही दिया है कि GED मतलब यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक कितना दिया है? 126। तो हमने यहां से यहां तक लिख दिया 126, समझो बातों को। दूसरा, हमसे निकालने के लिए एक देता है नलायक का, 3 गो निकलवाता है हमसे, समझ गए? पहला निकालने के लिए कहा है कि AGE, हर स्थिति में बीच वाला कोण को देखना है। देखो AGE, देखो AGE, क्या ये A है, क्या ये G है, और क्या ये E है? तो क्या E है वाला मेरे को निकालना है, इसको हम 1 मान लेते हैं, मत मान के चलो कि हम इसको 1 मान लिए आपको अच्छा करने के लिए, ठीक है? AGE मतलब पहला कोण हमको निकालना है, समझ गए ना? पहला कोण। दूसरा देखो GEF, देखो GEF मतलब ई वाला कोण, इसको हम 2 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? तो मतलब एगो हमको 2 निकालना है, कौन कितना निकालना है? 2 भी निकालना है, समझ गए? और एक देखो FGE, ठीक है? तो देखो FGE मतलब एगो इहो निकालना है, इसको क्या मान लेते हैं? 3 मान लेते हैं। तो यहाँ देखो हम इसको 3 भी निकालना है, क्या कोई दिक्कत है? 1 2 3 चले मशीन, मुखिया जी के टोपी सी, यही है गाँव की से बात रहता है, नहीं है ना? अब है ना, तो इधर देखो, अब देखो बढ़िया से को, अब पहले इसको हम डायरेक्ट बना के आंसर करेंगे, और बाद लिख के, कैसे लिख के डायरेक्ट कैसे करेंगे? देखिए प्यारे छात्रों, सबसे पहले देखो बढ़िया से, इधर देखो, काली पानी चाहिए, इधर कंठ सूख रहा। देखो क्या ये दोनों तिर्यक रेखा है कि नहीं है? क्या ये दोनों तिर्यक रेखा है कि नहीं है? जब दो समांतर रेखा को, जब दो समांतर एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तिर्यक रेखा, तो ई कोणवा और ई कोणवा बराबर होता है किससे? अंत एकांतर से, अंत एकांतर से। अंत जब ई कोण होगा 120, तो यह भी कोण कितना होगा? ध्यान दीजिए प्यारे छात्रों कि क्या देखियो, यह एक तिर्यक रेखा है कि नहीं है? यह एक तिर्यक रेखा है कि नहीं है? ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री? तो यह भी यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री? एक तो आंसर हो गया सर। मतलब हम देखे कि AGE बराबर 100, कौन दिक्कत? नेक्स्ट देखो, हमने देखा कि ये देखो यहाँ से यहाँ तक है 126, ई वाला है कितना डिग्री? इतना 90, तो क्या ये नहीं निकल जाएगा? 126 में से किसको घटा देंगे? 90 को, तो घटाओ 126 में से 90 को घटाओगे तो 6 और 3 कितना? ये 2 कोणवा कितना आ गया? समझ गए बातों को? और देखो बढ़िया से, और हमको क्या निकालना है? तो ई कितना आ गया? 36। जब ई 90 है, इधर इधर ये 90 है ना जी, तो ये भी उपराहु 90 ही होगा, उपराहु 90 हो, क्योंकि ये लंब है, तो उपराहु कितना? 90। ये 36 है,
ई 90 है, तो ई देखो एक ये त्रिभुज नहीं निकल, ये त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज है ना, देखो GEF एक त्रिभुज हो गया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री है? 180 डिग्री। 180 डिग्री से 90 ई भी है और 36 ये है, 90 ई है और 36 ई है, तो 90 और 36 कितना हो गया? जोड़ो, 90 जोड़ 36, 90 जोड़ 126, और 126 180 से घटा देंगे तो देखो 4 8 में से सॉरी 7 में से 2 जाएगा तो 5, क्या ये कितना डिग्री हो जाएगा? 54 डिग्री। और कोण एपीजी 54 डिग्री। दिस पॉइंट है, तो आंसर मिलाओ, आंसर आ रहा है ना। और ये देखो ये शॉर्टकट हमने बनाया, कैसे बनाया? समझ के, कैसे समझ, अब लिख करके, कैसे लिख करके, समझ गए ना बात? क्या कोई है ऐसे नालायक जो नहीं समझे? समझ गए? हाँ, तो अब देखिए धीरे 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 समझ जाइएगा। मैं भी बचपन में था तो सर ऐसे करते थे, है ना, तो हमारे जो सर थे, हमारे सर थे बहुत नालायक हुआ करते थे, डरा बहुत पीटते थे। हम तो आपको नहीं पीटते हैं, तो क्या ये बात समझ गए ना? आंसर कैसे कैसे लाए, आंसर कैसे कैसे लाए, समझ गए ना जी? ओके, तो अब हम लिख लिख के करेंगे। कैसे करेंगे? लिख लिख के। देखिए बोर्ड में तनी बड़का है, और बोर्डवा बड़का है तो थोड़ा बड़ा तकलीफ हो रहा है। देखिए खाली चुमने के लिए मैं बुर्ज खलीफा पर चुम जाऊंगा ही नहीं। कहाँ तो चूहे? क्या नहीं दी? अब देखो जिसका हम वही करते थे, है ना, क्या था कि वीडियो हमारे सर करते थे तो हमारा नाम ले लेते थे काशी, तो घरे जाके सब घरे सुनाते थे मम्मी उम्मी के कि देखो हमारे सर हमको नाम लिए थे। समझ गई? सब हमको पता था। आगे देखो, हाँ अच्छा वो तो भाई ये है नहीं। अब देखो अब लिख लिख के बनाएंगे। कैसे लिख लिख के? सुनो लिख के कैसे बनाएंगे। हमको दिया गया है तो हमको देखो, हम सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि देखो कोण AGE, कोण हाँ कोण AGE बराबर होगा कोण GED के। GE होगा ना, देखो कोण AGE बराबर होगा कोण GED के, होगा ना जी? बराबर होगा कोण GED के, किससे? अंतः एकांतर से। अंतः लिखना, क्या करना है? लिखना है कि अंतः एकांतर से, अंतः। इसीलिए प्यारे छात्रों, इसीलिए जब ये है 126, देखो जी और ई और डी कितना है, तो जब ये 126 है तो यह भी कितना होगा? 126 ही होगा। इसीलिए कौन AGE बराबर कितना गया? AG 126। ये पहला बना दिए, हम बना दिए। अब हमको क्या बनाना है? GEF। देखो GEF। अब हम यहाँ देख रहे हैं, हम ये लिख रहे हैं कि देखिए टोटल देखो GED। तो देखो हम लिख रहे हैं कि कोण GED बराबर है, कोण GED बराबर है, देखो किसके किसके? तो पहले तो कोण इसमें GED में किसके किस कौन कौन है? तो पहले तो ये भी आएगा GEF ई आएगा, और एक आएगा FED, दुख होगा ना। तो देखो पहले इसमें हम लिखेंगे कि GEF, तो लिखे कौन GEF आप प्लस कौन कौन तथा FED, तो लिखे कि FED
FED। प्यारे छात्रों देखो GED कितना दिया, GED कितना दिया, तो क्या इसके जगह 126 लिख गए, बराबर देखो GEF, GEF यही तो निकालना है, तो निकालना है तो जो करते हो छोड़ देते हैं, GE क्या F प्लस ये देखो FED, FED कितना दिया ये, इसका मतलब ऐसे कर देंगे तो समझना है कि सर ये 90 है, ठीक है, तो इसकी जगह क्या 90 लिख दे, ये देखो ये प्लस में है नहीं जाएगा तो, और ये देखो 126 माइनस कितना 90 बराबर क्या कोण GEF, 126 में से 90 घटेगा तो 36 बचेगा, कितना बचेगा 36 बचेगा, और बराबर कोण GEF। आ गया ना, आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा नेक्स्ट और देखो ये भी निकाल दिए। अब देखो ये जब प्यारे छात्रों जब ये 90 है तो ये भी कितना है 90 है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री है, तो क्या देखो ये त्रिभुज देखो GEF एक त्रिभुज है कि नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि त्रिभुज त्रिभुज GEF, GEF कुछ लिखा गया त्रिभुज GEF त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों कोण, त्रिभुज के मतलब त्रिभुज GEF के तीनों कोण का योग, तीनों कोण का योग बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। इसीलिए हम पहले ई कोण को लिखेंगे, फिर ई कोण को, फिर देखो पहले लिखेंगे F G और E, ठीक है, नहीं समझे क्या, मतलब त्रिभुज है ना जी, तो पहले हम पूरा लिख देंगे, पूरा हम पहले लिख देंगे कि ये देखो त्रिभुज हम तो लिख दिया, चाहे ऐसे करो देखो कोण F है, कोण F शॉर्टकट प्लस कोण क्या G प्लस कोण क्या E बराबर कितना डिग्री, तो देखो F कितना है 90, तो ये देखो मारेंगे ना 90, G कितना है, अरे तो निकालना है हमको G, तो G के G छोड़ देते हैं, समझ गए, प्लस E कितना है 36, अब तो निकाले हैं, अब तो निकाले 36, तो इसके जगह 36 कर दिए, बराबर कितना डिग्री 180। अच्छा 90 और 36 जोड़ो तो 126 हो जाएगा, तो देखो कोण G बराबर, कोण G बराबर 180 माइनस 126, 180 माइनस 126, तो इसीलिए कोण G बराबर कितना 54, और ये 54 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, और ये लिख के बता दिए और बाकी वैसे बता दिए, समझ गए। दिस पॉइंट इज दैट लोडेड है ना, हाँ हमको दिमाग में छुट्टी काट लिया। ये ना भाई वो करेगा सर नहीं दिखा रहे, आपने सर नहीं बुलाया, हाँ अच्छा हम करिए देखिए, करिए दिख रहा है भाई, अच्छा कोई बात नहीं, करिए है तो करिए, ठीक है, रहने दीजिए, क्या को बॉल यहाँ लगवाना पड़ेगा वाइट, ठीक है ना, देखिए क्या है, घोड़ा नहीं हो जाएगा। अच्छा ये लग रहा होगा कि सर मैथ बड़ा मुश्किल है, लग रहा है ना, देखिए मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, नहीं मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर लम्हा जिंदगी का इम्तिहान होता है, और भागने वाले को मिलता नहीं है जिंदगी में कुछ, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है, ये है चल गया है ना, तो देखो ये देखो देखो देखो, अब ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे है दिखा नहीं दिखा, थोड़ा सा P है
क्यू है, आर है, एस है और टी है और कुछ है। ये वाला दिया 100, ये कितना 100, ठीक है। हाँ। चलो देखो कहा गया है प्यारे छात्रों, देखो बढ़िया से सुनो। PQ समांतर ST है, PQ समांतर, देखो दिया गया कि PQ समांतर ST है। देखो ये जितना PQ है और ST के समांतर है क्या PQ, मतलब हम इसको बढ़ा सकते इधर से ऐसे, इसको भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि दोनों समांतर है, ठीक है ना। PQ समांतर। अच्छा कुछ यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ कटा है तो इसको हम कुछ मान लेते हैं अपने से। देखो ये है P है, Q है, R है, S है, T है, तो इसको हम O मान लेते हैं क्योंकि वो कानून नहीं है, तो जहाँ पर हम O मान लेते हैं। समझ गए, ये क्या मान लिए, O मान लिए, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। हाँ। किसको किसको किसको, ये तो कहाँ O के बगल में, इसको इधर, यहाँ क्या क्या छोड़ दो, कुछ कोने को बनवे नहीं किया तो क्या मानेंगे, नहीं मानेंगे, कोनू नहीं ना बना है तो नहीं मानेंगे। तो तुमको माने तो कुछ मान लो, आर मान दे, आर तो लोग के मान लिए, ठीक, खुश हो गए। काली, चलो देखो क्या गया है, PQ समांतर क्या है ST, मतलब PQ समांतर मतलब ये दोनों लाइन में समांतर है, दोनों लाइन में समांतर है, ठीक है। और PQR दिया 110, कौन PQR बराबर कितना डिग्री, देखो PQR कितना डिग्री दिया है 110 और दिया है, तो हमको निकाल सॉरी हाँ PQR 110 और RST कौन RST बराबर कितना दिया है 100। देखो RST कितना डिग्री 130, समझ गए। अच्छा दूसरी बात और दिया है कुछ, क्या नालायक का 130, ठीक है। अच्छा हमको निकालना है क्या QRS, हमको निकालना है कौन QRS, खोजो के QRS करने हैं, कौन वाला कौन कहा है, कौन वाला, देखो QR ई वाला निकाला, ई वाला, बस समझ गए, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, नहीं जी। हाँ अरे देखिए, अरे देखो बढ़िया से देखेंगे हम यहाँ से, हाँ हेलो चेक हेलो, ठीक है। हाँ देखो मतलब अब यहाँ से बातों को समझो, बातों को समझिए। क्या प्यारे छात्रों को बात बताए आपको, एक बात को पता है कि जब एक समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है, समांतर रेखा के तिर्यक रेखा, समांतर रेखा की तिर्यक रेखा, तो हाँ तो 1 2 3 4 चार गो अंतः कोण बनता है और ये अंतः एकांतर कोणों का अर्थात कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर कितना डिग्री होता है, बात समझ गया 180। ध्यान दीजिए क्या ये देखो ये दोनों एक समांतर रेखा है कि नहीं है, क्या ये दोनों एक समांतर रेखा है कि नहीं है, क्या इधर से इधर का है कि नहीं है ना, है ना। ये देखो एक कोण 130 है, ये दोनों कोण को मिलाकर कितना होना चाहिए था, मतलब एस और ओ को मिलाएंगे तो कितना डिग्री होना चाहिए था, 180 में से ये वाला एस दिया है 130, तो ये वाला कितना होगा, तो 50 होगा, तो ये 50 होगा कि नहीं होगा, ये वाला 50, जब ये 50 होगा तो यह भी कितना होगा, काहे जी अंतर एकांतर से कि समूह कौन से मारेंगे, तो जब ऐसे का रहेगा तो समूह कौन से ना जी, न पता चल रहा है,
न पता चल रहा है समूह कौन से है? तो समूह जब भी 50। अच्छा एक बात आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ऐसे जो जाता है, ठीक है, और ये एक कितना डिग्री का ऐसे कौन बनाता है? देखो ये क्या, ऐसे एक 180 डिग्री कौन बना रहा है? तो ये कितना है? तो ये कितना हो जाएगा? खाली 70। कितना? 70। अच्छा क्या देखो क्यू, सुनो, क्यू आर एस एक त्रिभुज बना कि नहीं बना? तो बताओ त्रिभुज के तीनों कोण का कितना डिग्री? ये देखो ये 70। तो ये कितना? 120 हो गया। तो ये कितना होगा? 120 में से 180 तो कितना? क्यू आर एस बराबर 60 डिग्री आंसर हो जाएगा, और ये 60 होगा, है ना? ये कितना होगा? 60 होगा। समझ गए? नहीं समझे क्या? अब निधि आंसर मिलाएगी। निधि आंसर है ना? अब पहले हमने समझाया, पहले हमने, अब हम लोग लिख के चलेंगे। कैसे चलेंगे? लिख के। आएगा या नहीं आएगा? नहीं विश्वास ही नहीं है। एक आध कहिए बेटार दे। देखिए शादी ब्याह करना भी नहीं है हमको, है ना? देखिए तो आइए ऐसे समझ गए ना आप? अब लिख करके बताना पड़ेगा कि आप लोग लिख लीजिएगा। दिमाग लगाओगे? दिमाग लगा के लिखोगे। देखो कैसे लिखना है। देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि देखो इसको हम बढ़ा दिए, इसको हम बढ़ा दिए। हम देखे कि देखो हम ये कह रहे हैं, देखो कि कोण, देखो कोण यहां से देखो आर एस टी, आर एस टी, ठीक है, और एक होगा आर ओ के, आर ओ के, और दोनों एक ही और के अंतर एक अंतर है। तो इन दोनों को मिला करके कितना होना चाहिए? 100। तो हम यही वाला बात लिख रहे हैं। देखो आर एस टी, तो हम लिखे हैं कि कोण आर एस टी प्लस क्या? प्लस क्या? देखो आर एस टी प्लस क्या? आर ओ के प्लस आर ओ के बराबर कितना डिग्री? काहे जी? अंतः एकांतर, एक ही ओर के बने अंतः एकांतर। तो लिखेंगे यहाँ एक ही ओर के बने अंतः एकांतर, अंतः एकांतर कोण से, एक ही ओर के बने अंतः एकांतर कोण से। मतलब देखो आर एस टी कितना डिग्री? तो इसके जगह पर 100 प्लस देखो आर ओ के बराबर कितना? ये प्लस इधर जाएगा तो लिखे कि कोण आर ओ के बराबर 180 माइनस 130, इसीलिए कोण आर ओ के बराबर कितना डिग्री? 50 डिग्री। समझ गए? अब देखो यहाँ देखो कोण ई, देखो कोण ई, देखो देखो कोण ई बराबर कोण ई, कोण ई बराबर मतलब हम लिखे, देखो कोण के क्या लिखेंगे? एस ओ के, एस ओ के, एस ओ के बराबर क्यू ओ आर होगा, नहीं होगा? एस ओ के, देखो कोण एस ओ के बराबर क्यू ओ आर या आर ओ क्यू, ठीक ना? तो लिख देते हैं कि कोण आर ओ क्यू होगा, आर ओ क्यू किससे? समूह कोण से, या इसी को शीर्षा अभिमुख कोण। तो समूह को लिख देते हैं, समूह कोण से, किससे? जब ई है 50, ये कितना है? 50, तो यह भी कितना हो जाएगा? 50। समझ गए? ठीक है। अब देखो इसको देखो, इसको देखो, मतलब हम ये कह रहे हैं कि देखो कोण पी क्यू और के तीनों मिलकर कितना डिग्री के कोण बनाता है? रेखा है 180 डिग्री बनाएगा। अच्छा देखो हम ये कह रहे हैं कि कोण पी ओ के, कोण पी ओ के, पी क्यू के
तो देखो हम लिख रहे हैं कि पी क्यू के बराबर के बराबर कौन कौन जुटेगा, ई वाला कौन जुटेगा और प्लस ई कौन जुटेगा। तो देखो पी क्यू आर, तो देखो पी क्यू आर और प्लस यह कौन जुटेगा, मतलब आर क्यू और के कर देते हैं, आर क्यू और के लिए तो के कर लेते हैं, आर क्यू मतलब ये कौन हो गया, मतलब यही वाला ना होगा आर क्यू के, तो कौन आर क्यू के, ठीक है। तो अब बराबर ही पी क्यू के, देखो पी क्यू के कितना डिग्री, टोटल 180, ये देखो हमको 180 हो गया। और देखो पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर कितना डिग्री है 110, तो ये देखो हम लिख दिए 110, ठीक है। ई देखो ई तो आर ओ के, सॉरी आर क्यू ओ, तो ये तो हमको निकालना है, निकालना ना है। हाँ तो आर क्यू के, देखो तो आर क्यू के, तो यही ना हो गया, यही ना हो गया जी, आर क्यू के तो यही ना है। आइए हमको निकालना है तो छोड़ दे रहे हैं, इन्हें क्या लिखा, तो हम निकाल के लिखे यार, लिखे पहले से, ठीक नहीं ना कि लिख दे नहीं, तो छोड़ दिए है आर क्यू के, ये प्लस में है जाएगा तो माइनस में, मतलब 180 माइनस 110 बराबर कौन आर क्यू के, तो कितना आ जाएगा 70 बराबर कौन आर क्यू के, तो देखो 70 ला दिए, ये 50 आ गया, ये कितना आ गया 70। अब हम देखें त्रिभुज में चलेंगे, इसमें चलेंगे त्रिभुज चलेंगे क्यू आर एस, तो हम चले त्रिभुज क्यू आर एस से, देखो कौन क्यू प्लस कौन आर प्लस कौन एस बराबर, मतलब कौन एस वाला कितना डिग्री 180, देखो कौन क्यू प्लस कौन आर प्लस कौन एस बराबर कितना डिग्री 180। और चलो ये बताओ कौन क्यू का मान कितना 70 प्लस कौन आर का मान कितना निकालना है सर, कौन एस का मान कितना 50 बराबर कितना डिग्री 70 50 120 होगा। ये देखो कौन आर बराबर 180 माइनस कितना 70, इसलिए कौन आर बराबर कितना 180 में से 70 घटेगा तो कितना बचेगा 120 ना जी, सॉरी 120, कितना डिग्री 60 डिग्री, हमारा ये आंसर आ गया। अभी देखो कौन कहा है तो हमने कौन नहीं लिखा था, डायरेक्ट हम बना दिए हैं, ध्यान देना है बातों को कि हमें यहाँ कौन का ये चाहिए था लिखने के लिए, लेकिन हमने नहीं लिखा इसलिए डायरेक्ट कर दिए। देखो क्यू आर बीच में है ना, इसलिए देखो हम आर बीच के निकाल दिए हैं, क्यू एस हम नहीं लगाए, ठीक है। आपको जरूरत पड़े तो आप लगा सकते हैं। हाँ क्या है बोला जी, रुको समझ गए ना ये बात, समझ, अरे रुको समझ गए नहीं बातों को, दिस पॉइंट इज लोडेड। हाँ